नौपंथ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर बताइए। आइए चलते हैं, करते हैं। बताइए, पहला क्वेश्चन दे रखा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखिए, जितनी भी संख्याएं होती हैं, हमारी सारी संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्या होती है, रियल नंबर होते हैं। तो ये सत्य है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, इसलिए ये सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। अगला है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृतिक पूर्णांक है। अब अंडर रूट, देखो कोई भी वैल्यू लोगे आप, अंडर रूट लोगे तो क्या वो पूर्णांक होगा? एक प्राकृतिक संख्या है। तो बच्चे देखो, ध्यान से सुना, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट 5 m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। ये असत्य है। क्यों? क्योंकि देखो बच्चे, संख्या रेखा पर दोनों ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्याएं होती हैं, परंतु प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल संख्या हो, यह संभव नहीं है। थर्ड है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। हल इसका, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। यह असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के समूह में परिमेय संख्याएं एवं अपरिमेय संख्याएं दोनों होती हैं, केवल अपरिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक है, परिमेय संख्याएं एवं अपरिमेय संख्याएं दोनों ही होते हैं। रैशनल इरेशनल नंबर दोनों ही होते हैं, केवल इरेशनल नंबर्स नहीं होते। ठीक है, तो ये हमारे सत्य सत्य एंड हुए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। अब आप देखिए, इन्होंने बोला है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। धनात्मक पूर्णांक प्रश्न नंबर 2, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। तो बच्चे आप देखोगे, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। हम धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का उदाहरण लेते हैं। देखिए, हम इन सब का उदाहरण लेते हैं। अगर रूट 1 लिखेंगे तो इसका क्या आएगा? अगर हम रूट 1 लेते हैं तो क्या जाएगा बच्चे? 1। ये परिमेय संख्या है। अगर हम रूट 2 लेते हैं और बाहर निकालते तो वो रूट 2 नहीं निकलेगा, तो क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या। रूट 3 क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। रूट 4 को अगर हम अंदर डालते तो रूट 4 का क्या हो जाएगा बच्चे? 2। तो ये एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह 5 का करेंगे, इसी तरह 6 का करेंगे, तो हम चेक कर सकते हैं कि कौन सी परिमेय कौन सी अपरिमेय। जिसका वर्गमूल बाहर नहीं निकलेगा वो अपरिमेय होगी, और जिसका निकल जाएगा वो परिमेय होगी। ठीक है, गुड।